Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you colonialism and tribal society and what was the impact of colonialism on tribal life. Okay, in this video. So watch carefully, listen carefully. My dear friends, what is society? If I ask you what is society, then what's your answer? A society is a organized group of people and having some norms. सोसाइटी क्या है? संगठित ग्रुप ऑफ पीपुल्स है, लोगों का समूह है जो व्यवस्थित ढंग से रहते हैं, जिनके पास अपने नॉर्म्स हैं. ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबलों की भी अपनी एक ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज होके रहते हैं, उनके पास भी अपना एक नॉर्म्स है. सो व्हाट इज हु वी आर ट्राइबल्स? Look at the picture of omens of tribal people who collected firewood firewood from forest. So the term tribal or Adivasi is used for all community which live in remote, inaccessible highlands and desolate forest. ट्राइबल और आदिवासी यूज की जाती है वैसी कम्युनिटीज़ के लिए, वैसे सभी कम्युनिटीज़ के लिए जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, दुर्गम हाईलैंड्स पर रहते हैं, दुर्गम स्थानों के ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, पहाड़ों पर और सुनसान फॉरेस्ट में. अनदर इसका डिफिनेशन है, ट्राइबल्स आर ग्रुप ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर बाय ए सिमिलर लैंग्वेज, कल्चर एंड कस्टम. मोस्टली दे लिव इन आइसोलेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी. जो मुख्य धारा सोसाइटी की है उससे वो पृथक रहते हैं, जिनका अपना एक लैंग्वेज है, कल्चर है और कस्टम्स है. ठीक है. और ट्राइबल जो हैं ग्रुप ऑफ पीपुल्स हैं, बाउंड टुगेदर, जो एक साथ जुड़े हुए हैं अपने लैंग्वेज पर. उनका लैंग्वेज डिफरेंट है. ओके. डिफरेंट कल्चर्स है उनके पास और कस्टम्स है, रीति रिवाज है. ठीक है. और जो मेन स्ट्रीम से आइसोलेटेड रहते हो वो ट्राइबल्स कहलाते हैं. तो ट्राइबल्स सोसाइटी. अब इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल सोसाइटी. कॉलोनिज्म का, ब्रिटिशर्स का, जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी अडॉप्ट किए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल सोसाइटी पर, या यूं कहें कि कॉलोनिज्म का, उपनिवेशवाद का क्या असर पड़ा ट्राइबल पर. आइए हम लोग देखते हैं. ऑलमोस्ट एवरी ट्राइबल हैड ए ट्राइबल चीफ who earlier enjoyed their power and authority, but under the British rule, the chief lost all power and were forced to follow the law made by the Britishers. In India, सभी ट्राइबल समूह के पास उनका चीफ, एक मुखिया होता था जो काफ़ी पावर इंजॉय करते थे, उसकी सब कहना मानते थे, उसके ऑर्डर मानते थे. वो सारे ट्राइबल के डिस्प्यूट का जो है फैसला सुनाता था. लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने अपने रूल, अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया ट्राइबलों पर, ठीक उसी समय वो अपने पावर को लॉस्ट कर गए. उनकी वैल्यू घटने लगी और ट्राइबल सोसाइटी में इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स का बढ़ गया. ब्रिटिशर्स बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ब्रिटिशर्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो ट्राइबलों की एग्रीकल्चर का एक फीचर्स था, उनको बैन कर दिया. क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर्स वी आर ग्रीडियर, लालची थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते थे भारत से.
and because it was difficult to control the movement of tribals and control and collect revenue, उन्हें तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अगर ट्राइबल पीपुल करेंगे तो उनको रेवेन्यू उठाने में मुश्किल होगी, इसलिए वो ऐसा करते थे. ब्रिटिशर्स मेड tremendous changes, means massive changes in forest law by declaring forest as a state property. जैसे उन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी, राज्य का फॉरेस्ट को संपत्ति घोषित किया, ठीक उसी वक्त बहुत सारे इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ट्राइबल पीपुल पर लागू हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट को उन्होंने 3 पार्ट्स में बांट दिया: रिजर्व फॉरेस्ट, अनरिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट. विलेज फॉरेस्ट में एंट्री आराम से हो सकती थी, अनरिजर्व फॉरेस्ट में परमिशन के बाद एंट्री हो सकती है, चाहे गेजिंग एनिमल हो, हंटिंग एनिमल्स हो, या कटिंग ट्री हो फॉर फायरवुड, लकड़ी जलाने की लकड़ी को काटना हो. इसके लिए आपको परमिशन, और परमिशन तो आसानी से मिलेगी नहीं ब्रिटिशर्स से. और रिजर्व फॉरेस्ट में तो बिल्कुल एंट्री नहीं है, आपको ना हंटिंग करना है, ना लकड़ी काटना है, ना आपको जो है सो गेज करना है एनिमल. तो 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को उन्होंने बांट दिया. इससे मुश्किलात बढ़ गई ट्राइबल्स की. नेक्स्ट, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर ऑफ्टन चीटेड एंड एक्सप्लॉइट द ट्राइबल हु वे आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सर्टेन थिंग्स. मनी लेंडर्स और ट्रेडर भी चीट करते थे ट्राइबल्स को, जो उन पर कुछ मामलों में ट्राइबल पीपुल उन पर डिपेंड करते थे, उनको चीट किया जाता था. ये भोले भाले लोगों को मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स चीट करते थे. इसको एक एग्जाम्पल से माध्यम से हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स टेक द केस ऑफ संथाल ऑफ हजारीबाग. हजारीबाग इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. वहां हम देखेंगे हु रेयर्ड सिल्क वार्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोकून. कोकून के प्रोडक्शन के लिए वो सिल्क वार्म का क्या करते थे, खेती करते थे. आप जानकर हैरान हो गए, 1000 कोकून्स का ट्रेडर्स उन्हें 3 रुपीज देते थे, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उसका दाम 5 टाइम्स अधिक था. मीन्स 243 रुपीज दाम था. 243 रुपीज का 1000 कोकून्स का दाम था इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन उन्हें मिलता था क्या, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज. इससे आप समझ सकते हो कि क्या उनके साथ चीटिंग हो रही थी और कितना मार्जिन वो लोग कमा रहे थे. ट्रेडर्स कमाते थे, फिर ट्रेडर्स कुछ ऊंचे दाम पर ब्रिटिशर्स को बेचते थे, ब्रिटिशर्स मर्चेंट फिर कितना पैसा कमाते थे उसमें. आप इस घटना से समझ सकते हो. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ मेड मैनी ट्राइबल्स होमलेस एंड जॉबलेस. मैंने पहले ही कहा था 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया गया था. तो इससे क्या हुआ कि रिजर्व फॉरेस्ट से उनको हटा दिया गया. मैनी ट्राइबल्स हैड टू लीव देयर फॉरेस्ट होम्स इन सर्च ऑफ वर्क. काम की तलाश में उन्हें बाहर जाना पड़ा. ठीक है, लेकिन वहां भी उनका शोषण हुआ जब वो बाहर गए. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम असम के टी प्लांटेशन के वर्कर्स का, तो बेचारे लोग को घर लौटने की परमिशन नहीं थी. वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा था, लो पेमेंट था. आज भी असम की टी प्लांटेशन में संथाल लोग ही काम करते हैं. सिविल डिसओबे मूवमेंट में वो लोग, गांधी जी का आह्वान जब हुआ तो वो सोचे कि हमें घर वापसी का मौका मिलेगा. तो जब रेलवे स्टेशन पर आए तो काफ़ी पुलिस के द्वारा उन्हें क्रश की गई. बहुत सारे ट्राइबल पीपुल की जान चल गई. 10th क्लास में मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि गांधी जी के सिविल डिसओबे मूवमेंट को ट्राइबल ने क्या समझा. जो टी प्लांटेशन के ट्राइबल्स थे असम में, वो घर वापसी समझे. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू: what was the impact of colonial rule on the tribal of India? Mention any 3, any 5. Okay,
Thank you for listening and watching my videos.